हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन से। चलिए हम सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 भूगोल का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं 8 क्लास का। चैप्टर का नाम क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। किताब लेकर बैठिएगा और बनाइएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पढ़ दिए। क्वेश्चन देखिए, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु के कारण कौन से हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण को लिखिए। तीसरा, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन को क्यों माना जाता है? चौथा, किन्हीं 2 सब सोपानों को नाम बताइए जिन्हें सरकार के ने पौधों को और प्राणियों को संरक्षण के लिए आरंभ किया है। और पांचवा, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए, नीचे दिया है। इसका आंसर नीचे दिया है। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं सबका। 1 नंबर का सबका आंसर पांचों दिया है। यहाँ देखिए पहला क्या बोलता है, तापमान और वर्षा मिट्टी के निर्माण निर्माण के लिए जिम्मेदार को मुख्य जलवायु कारक है। पहला का आंसर हो गया। दूसरा नंबर का देखिए, वनों और कटाई और कृषि भूमि में रसायनों और कीटनाशकों और उर्वरकों का बढ़ता उपयोग भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार 2 कारक है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए, भूमि विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को आवास प्रदान करती है और इसका उपयोग मानव द्वारा कृषि, खनन, वन संसाधन तथा मकान एवं सड़क निर्माण में भी किया जा रहा है, इसीलिए इसे एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए चौथा का आंसर, सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण कदम। क्या? सरकार ने प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है। इसने शेर, बाघ, हरिण, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न और मोर की हत्या कर पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखिए, मोर पर की हत्या कर प्रतिबंध लगा दिया, हरिण पर, बाघ पर। अगला देखिए क्या क्या किया सरकार। इसने अंतर्राष्ट्रीय समझौते CITES के तहत संरक्षित पौधों को और जानवरों की प्रजातियों में व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए पांचवा का देखते हैं, जल संरक्षण के लिए सुझाव इस प्रकार है। वर्षा जल संचयन, दूसरा वनीकरण को बढ़ावा देना और भूजल की आपूर्ति करना। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अभी और दिया है एक और, पानी की बर्बादी को कम करना, लोगों को अधिक जागरूकता करना। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आंसर भी कुछ देखते हैं। 2 का सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं है? मृदा निर्माण नहीं है, मृदा का गठन। इसका राइट आंसर होगा खो। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सीढ़ीदार। क्या है? दूसरा का आंसर है सीढ़ीदार, ऑप्शन में ही नहीं है ना। चलिए यहाँ लिख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है। सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती, यही इसका आंसर है, यहाँ भी देल है। चलिए तीसरा का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण का अनुकूलन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा गो, यहाँ देल है गो नंबर। खरीदारी के बाद पॉलिंग पैक को नष्ट करना देना चाहिए, यही है इसका आंसर। चलिए 3 नंबर आप देखते हैं आगे। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, भू उपयोग को मिलाना है 3 में। भू उपयोग को क्या मिलाना है? नहीं, सॉरी गलती हो गया। इसको मिटा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला का आंसर जो होगा 1 होगा। क्या होगा? पहला का आंसर जो होगा, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। ठीक, 3 नंबर का मिलान कीजिए। तो यहाँ आंसर क्या है? पहला का क्या? भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का पहला होगा 3 नंबर। ठीक, दूसरा क्या बोला? हार्यूमस। हार्यूमस जो है ऊपरी होगा,
दूसरा का होगा 4 और गो नंबर चट्टान बांध। चट्टान बांध का जो आंसर होगा मिट्टी होगा। क्या होगा? मिट्टी होगा। मिट्टी के कटाव। चट्टान को बांध को क्या होगा? मिट्टी को कटाव रोकने, ये होगा। आज घो का होगा कृषि योग भूमि। जैव मंडल कृषि योग भूमि, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ किताब में मिला लीजिएगा तो इसका आंसर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग किताब में मिला लीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण बताइए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अधिक आबाद प्रदेश। भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है और तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार को लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल को उगाने कहते हैं। चौथा, मानवीय हस्तक्षेप को जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित कर रख सकते हैं। देखिए पहला का आंसर सत्य है। सत्य है। कारण मैदानी एवं नदी घाटों के क्षेत्रों में सदैव कृषि के लिए अच्छे होते हैं। ये दुनिया के घनी आबादी वाली क्षेत्र में होते हैं। ठीक, दूसरा भी सत्य है। दूसरा का आंसर देखिए कारण जनसंख्या में वृद्धि के कारण पानी की मांग और वनों की कटाई बढ़ जाती है, जिससे ताजे पानी के भंडार जैसे नदियों और भूजल कम हो जाते हैं, अतः जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। 3 नंबर का क्या है? वो सत्य है। कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा। वो सत्य है। कारण तटीय क्षेत्रों में लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों को आश्रय बेल्ट कहा जाता है। यह मिट्टी के बारिश में पानी से बहने से बचता है। चौथा असत्य है। कारण मानवीय हस्तक्षेप में जलवायु परिवर्तन परिस्थितियों तंत्र में संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। चलिए आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। टोटल दूसरा चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर टोटल हो गया। आप चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल ऑफ यू।